नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। आज हम बिहारी जी की एक कहानी सुनेंगे। वृंदावन में बिहारी जी का एक परम भक्त था। पेशे से वो दुकानदार था। रोज सुबह बिहारी जी के मंदिर जाता, फिर गौ सेवा में समय देता। गरीब, बीमार और असहाय लोगों के उपचार, भोजन और दुआ का प्रबंध करता। वो बिहारी जी के मंदिर रोज जाता और ना तो कोई दीपक जलाता, ना कोई माला, ना फूल, ना कोई प्रसाद। उसे अपने पिता की कही एक बात जो उसने बचपन से अपने पिता से ग्रहण की थी और जीवन मंत्र बना लिया था, वो थी सेवा का मंत्र। उसके पिता ने कहा था, बिहारी जी की सेवा तो भाव से होती है। बिहारी जी तो उसकी सेवा स्वीकार करते हैं जो उनकी हर संतान की सेवा करता है। जो किसी न किसी कारण दुखी है उसकी सेवा करना, जो पशु पक्षियों की सेवा करता है। देखो, भगवान ने स्वयं गौ सेवा की थी। अपनी पिता की इसी बात को गांठ में बांधे वो सेवा मंत्र की साधना कर रहा था। उसके साथ एक विचित्र बात होती थी। जब वो मंदिर में बिहारी जी के दर्शन को जाता तो वहाँ उसे प्रभु की छवि के स्थान पर एक ज्योति दिखाई देती थी, जबकि मंदिर में उसके अगल बगल खड़े बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है। बिहारी जी का मुकुट ऐसा, पोशाक ऐसी है। वो सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों नहीं केवल एक ही ज्योति दिखाई देती है मुझे। हर दिन ऐसा होता। एक दिन बिहारी जी से बोले, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई ही नहीं पड़ते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत रूप में दिखे। वो बोले, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए जो मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था। बिहारी जी कोढ़ी से बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है? कोढ़ी बोला, हाँ प्रभु, मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। भगवान बोले, तो सुनो, सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त मिलेगा। तुम उसके चरण पकड़ लेना और उसे तब तक मत छोड़ना जब तक वो ये तुमसे ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। कोढ़ी बोला, पर प्रभु, वहाँ तो रोज बहुत से भक्त आते हैं, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? भगवान ने कहा, जिसके पैरों से तुम्हें प्रकाश निकलता दिखाई दे वही मेरा वो भक्त है जिसके पैर तुम्हें पकड़ने हैं। बिहारी जी के आदेश पर अगले दिन वो कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वो भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिए। कोढ़ी बोला, पहले आप बिहारी जी से कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए, फिर छोड़ूंगा आपको। भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे, ऊपर से ये कोढ़ी पीछे पड़ गया। वो झुंझलाकर बोला, बिहारी जी, इसका कोढ़ ठीक कर दीजिए, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन
क्यों नहीं दे रहे थे? बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो। आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नज़रें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दे, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। जैसे माता पिता अपनी संतान को पालने के लिए कोई कामना नहीं करते, ना पुण्य की, ना स्वर्ग की, ना सुख की, वैसे ही भगवान को निस्वार्थ भाव भक्त प्रिय हैं। फिर भी अगर कुछ भगवान से मांगना चाहते हैं तो केवल अनंत भक्ति का दान मांगिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें राधे राधे।